कुछ साइज़ जो होते हैं वो प्रीडिफाइन होते हैं। जैसे अगर आपको कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है तो आप कैसे बना सकते हो, आप लाइक A5 शीट ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको फ़ोल्डेड वाला ब्रोशर बनाना है तो A4 शीट ले सकते हो, उसको हाफ़ कर सकते हो, ठीक है? तो लाइक हमारे पास अलग-अलग केस हो सकते हैं कि साइज़ क्या रखना है, ठीक है? आपको कलर मोड कौन-सा रखना पड़ेगा, आपको CMYK कलर यूज़ करना होगा। CMYK की फुल फॉर्म क्या होती है? सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ब्रोशर के केस में हम जो रेजोल्यूशन का यूज़ करेंगे वो करेंगे 300 ppi। ppi की फुल फॉर्म क्या होती है? पिक्सल पर इंच। या फिर कोरल ड्रॉ में होता है DPI, डॉट पर इंच, पर इंच। इनका यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो डिज़ाइन देख लेते हैं। सिंपल सा डिज़ाइन था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ज़रा ये सब चीज़ें हम माइंड में सेट रखेंगे कि हम ये सब लेके चलेंगे, CMYK कलर लेके चलेंगे, रेजोल्यूशन इतनी लेके चलेंगे और 300 ppi या DPI का यूज़ करेंगे, ठीक है? आपको हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस निकालनी होती है तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, पर 300 मतलब एक मिनिमम होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम लेके चलेंगे। जैसे अगर कोई बड़े पोस्टर बना रहे हो, उसमें इमेजेस जो लेके चलते हैं हम ना, वो 600 रेजोल्यूशन में निकाल लेते हैं और बाकी डिज़ाइन जो है वो 150 300 पे लेके चलते हैं, क्योंकि इमेजेस में हमें अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है। जैसे कोई पोस्टर बना रहे तो हम उस केस में क्या करते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन अलग सेट कर लेते हैं। चलो, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कहाँ है। हमारा सॉफ्टवेयर ये रहा, इलस्ट्रेटर। वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर था ये हमारा। हाँ, तो देखो सॉफ्ट इसे कैंसिल कर देता हूँ ना। हाँ, हेलो। एक सेकेंड रुको, जरूरी मैं क्लास ले रहा था। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तो हमारा डिज़ाइन कैसा था जो हम बनाने जा रहे थे? ऐसा नहीं है, तो बेकार सा लग रहा है। हम ऐसा कोई डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है? अब इस डिज़ाइन के अंदर क्या है, ये तो एक सॉलिड कलर है, ठीक है? यहाँ थोड़ी सी शेडो दे रखी है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरीके से कर्व है, यहाँ आइकन्स यूज हो रखे हैं और इस तरीके का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, A4 शीट या A5 शीट ले लेते हैं। तो देखो हम यहाँ जब फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल लेके, तो यहाँ पे A4 शीट, ये तो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे देखो व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग साइज आ रहे हैं, ठीक है? तो A4 तो दे रखा है पर A5 साइज है नहीं, तो हम A4 का हाफ जो होता है A5 होता है, तो हम A4 का डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेजोल्यूशन हम कितनी रख लेंगे? 300। CMY के कलर रहेगा हमारा। ये ब्लेड एरिया हम लेके चल सकते हैं, आधा इंच का चलता है वैसे, तो आप लेके चल लो, पर अभी कोई इतना खास ज़रूरत नहीं है, वो बाद में कवर कर लेंगे हम। विड्थ और हाइट ये है ही हमारे पास, जो कि इंचेस में कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास, ठीक है? आप बस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये हमारे पास डिज़ाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेक्टेंगल आ गया है, ठीक है? मतलब ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आर्टबोर्ड एक आ गया हमारे पास, ठीक है? अब आते हैं हम, आर्टबोर्ड तो हमारे पास मिल गया, अब इसके ऊपर डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये डिज़ाइन यहाँ पे रख लेता हूँ फिलहाल देखने के लिए। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलो, ये आ गया। इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं कंट्रोल माइनस से जूम आउट कर लूंगा। अच्छा, क्रॉप कर लेता हूँ इसको थोड़ा, ये मुझे इतना देखना नहीं है तो क्रॉप कर लेते हैं। कंट्रोल माइनस से क्या होता है, जूम आउट हो जाता है। मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ इसको, ये एक्स्ट्रा इमेज ना दिखाई दे मुझे। चलो, ये हो गया, अप्लाई कर देते हैं।
साइज में इसका कम कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के करता हूँ हमेशा मैं साइज, शिफ्ट दबा के नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही दब सकती है इमेज, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। कंट्रोल माइनस से जूम आउट और कंट्रोल प्लस से जूम इन, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन रखना है हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये येलो वाले डिज़ाइन से, येलो वाला डिज़ाइन सेट करते हैं। देखो आपको पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, एम दबाओगे रेक्टेंगल आ जाएगा। आपने ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। कलर कौन सा चाहिए इसके अंदर, मुझे येलो कलर चाहिए ये वाला, ठीक है। तो हम सेम कलर लेने के लिए आई ड्रॉपर टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। आई दबाओगे तो सेम कलर पिकर आ जाएगा, ये टूल है। इसका काम क्या है, देखो कॉपी एंड अप्लाई अपीरियंस एट्रीब्यूट बिटवीन ऑब्जेक्ट, मतलब ये कलर भी कॉपी करता है और अपीरियंस मतलब इफेक्ट भी कॉपी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कलर आ गया हमारा। जहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ साइड आ रहा है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ग्रेडियंट टाइप लुक दे रखा है, ठीक है। अभी हम ग्रेडियंट पे नहीं जा रहे, बस इससे हमने सेट कर दिया। सेकंड क्या करना है मुझे, ये चीज़ ना, ये पॉइंट यहाँ चाहिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट मुझे इधर चाहिए और ये वाला पॉइंट मुझे इधर ही चाहिए। तो देखो अब मैं अगर यहाँ पे देखो एक टूल है सिलेक्शन टूल, इससे क्या कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। पर एक हमारे पास ना, अगर मैं इस वाले टूल्स को ऐसे करूँगा, पॉइंट ऐसे पकड़ के करूँगा तो क्या हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। पर मुझे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना, मुझे क्या करना है, ये वाला पॉइंट मूव करा के यहाँ रखना है, ठीक है। तो आपके पास देखो ये दूसरा टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये देखो करके दिखा रहा है कि यहाँ पे जब हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हमने, यहाँ पॉइंट पे क्लिक किया और यूँ उठा के ऐसे ड्रैग करके यहाँ रख दिया हमने, आ गया। पर देखो कंडीशन क्या हुई, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से टच आ रहा है, ठीक है। पर मेरे केस में क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये बॉक्स रखूंगा भी तब भी ये क्या होगा, इतना वाइट दिखाई देगा। तो चलो कोई बात नहीं। अभी देखो जब भी हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो क्या होता है, 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट और ऐड करना है तो आप प्लस की दबा सकते हो। जैसे ही आप प्लस की दबाओगे तो प्लस की शॉर्टकट है किसका, ऐड एंकर पॉइंट टूल का। इससे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो प्लस एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया है, एक पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इनके पॉइंट को मॉडिफाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ से उसे उठा के हमने यहाँ रख दिया, देखो। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये जो आया पॉइंट हमारा यहाँ ऐड हो गया। अब मैं मॉडिफिकेशन देखो 5 पॉइंटों पे कर सकता हूँ। लाइक मैं इस पे भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये उठा के ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ ऐसे। तो अब मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो ये देखो डिजाइन मेरा कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। चलो अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सेम कलर ले लेते हैं, तो आई ड्रॉपर टूल और यहाँ पे मैंने ये वाला कलर ले लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को भी उठा के हमने यहाँ मिला दिया। तो देखो फ्लैट आ गया इस तरीके से। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सेट कर लेते हैं तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे बन गया। सेकंड अब क्या है इसके अंदर, ये पीछे एक शेप आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक रेक्टेंगल ऊपर बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ऐसे बना लिया, इसका कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, आई दबा के मैंने सेम कलर ले लिया। तो आई ड्रॉपर क्या काम कर रहा है, सेम कलर काम आता है। अगर देखो अगर कैप्स लॉक ऑन हुआ तो ऐसा ये आइकन सा बना आएगा, और अगर ऑफ हुआ तो ये ऐसा बनाएगा पिन जैसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमें इसे मॉडिफाई करना है। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऐसे पॉइंट पे क्लिक करो पहले, और इसको उठा के ऐसे यहाँ रख दो। तो देखो शेप आ गई हमारे पास। पर अब क्या करना है, मुझे इसे पीछे भेजना है। अब ये क्या है, पीछे रखा हुआ है ना। तो अगर आपको पीछे भेजनी होती है लेयर को, तो लेयर पहले ओपन कर लो। लेयर ओपन करने की शॉर्टकट होती है F7 की। F7 दबाओगे तो लेयर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो F7 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे हमने F7 दबाया तो देखो लेयर पैनल ओपन होके आ जाएगा। लेयर पैनल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये इलस्ट्रेटर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता पर बाकी और सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे मैं लेयर पे जाता हूँ, देखो लेयर 1 लिखा हुआ है,
इसी के अंदर अलग अलग पाथ बने होते हैं ये रहे। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ इसके नीचे चाहिए, ब्लू वाले के नीचे, तो देखो सिंपल तरीका, आप इसे उठाओ और उठा के नीचे रख दो ऐसे, ये नीचे चली गई। इसके पीछे चाहिए तो इसे उठा के नीचे रख दिया तो और नीचे चला गया। ठीक है, इसको उठा के ऊपर कर दिया तो ये ऊपर चला गया, ऐसे हो। तो ये देखो समझ में आया। इसमें नहीं होता है कंट्रोल की से कॉपी, कंट्रोल कंट्रोल कॉपी का, कंट्रोल की से कॉपी, कंट्रोल की से पेस्ट करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, बताता हूँ मैं आपको। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई। हमने क्या करा, लेयर को अप और डाउन कर दिया इस तरीके से। आप इतना करने से इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ले वो ओपन करोगे, अप डाउन करोगे, तो इससे अच्छा क्या है, आप ना यहाँ पे ना सिलेक्ट करो इसको और राइट क्लिक कर दो यहीं पर ही। और यहाँ पे देखो अरेंज का ऑप्शन आ रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट, इससे ऊपर आ जाएगा, राइट क्लिक, अरेंज, और ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक, ये रहा, इसे पीछे चला जाएगा। या फिर आप सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हो, एक स्टेप पीछे जाएगा, तो ये आ गया। हम इसकी शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी लिख लेना। लेयर को अप करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, कंट्रोल और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होता है, लेयर अप चली जाएगी, और कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, लेयर डाउन हो जाएगी। और प्लस माइनस भी लिख लिया ना, एड एंकर पॉइंट टूल। समझ में आया ये चीज। तो देखो हमारा ये ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन हो गया। मैं थोड़ा सा इसे मूव कराना चाहता हूँ, जूम कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की ए होती है, ये भी लिख लेना। ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है, बार बार यहाँ ना क्लिक करके मैं क्या करूंगा, ए दबाऊंगा, ए से देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए। ठीक है, तो हमने ए दबाया तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। इसको और इस वाले पॉइंट को मैंने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया, ऐसे मूव करा दिया। मूव कराने के लिए मैं एरो की यूज कर रहा हूँ, राइट एरो की। तो ये देखो हमारा यहाँ पे ऐसे मूव कर गया ये। चलो ये थोड़ा सा आगे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को कहाँ मिलाना है, इस पॉइंट को मुझे यहाँ मिलाना है, इस वाले पे। तो आपने यहाँ पे इसे उठाया, उठा के ऐसे रख दिया, तो देखो ये हमारा पूरा। और ना पता है, छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रिंट में खराब आ गया तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा इसमें। ये तो देखो ये पूरे पॉइंट मिले होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा देखो अभी कुछ ऐसा बन गया है, समझ में आया आपको। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम इसके अंदर क्या करना है, मुझे कंटेंट लिखना है। चलो कंटेंट भी लिख लेते हैं, बिजनेस ग्रो एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ और कंटेंट। टाइप टूल लिया, कुछ फॉन्ट के नाम लिख लो जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉन्ट जो हम लोग ना यूज़ करते हैं कमर्शियल यूज़ में। एक फॉन्ट होता है पॉपिंस, पॉपिंस फॉन्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक फॉन्ट का नाम है रोबोटो। एक फ़ॉन्ट का नाम है हेल्वेटिका, 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 हेल्वेटिका। ये देखो ये नाम, ये स्पेलिंग है, हेल्वेटिका। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि फ़ॉन्ट का बहुत रोल होता है। अगर फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ना ऐसे स्टाइलिश फ़ॉन्ट चाहिए तो उसके लिए ग्लिस्टर एक फ़ॉन्ट है, वो ज़्यादा अच्छा चलता है। ग्लिस्टर की स्पेलिंग बताऊँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा होगा, रुक जाओ। जी एल, हाँ ये रहा। हमारा है ये वाला फ़ोन, हाँ ये वाला ग्लिटन। ठीक है, एक फ़ॉन्ट है ओपन सेंस। तो इनमें से कोई फ़ॉन्ट यूज़ करके देखते हैं, पहले इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिजनेस। अच्छा, फ़ॉन्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। मैंने ये तो फ़ॉन्ट के नाम बताया, फ़ॉन्ट फैमिली बताई। ऐसे फ़ॉन्ट हमारे पास मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैन सेरिफ और एक होता है सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट कैसे होते हैं, ये कौन सा है, सेरिफ है सैन सेरिफ है, पता है किसी को। देखो ये फ़ॉन्ट जो है, ये फ़ॉन्ट जो है हमारा, वो सैन सेरिफ फ़ॉन्ट है। ठीक है, और सेरिफ फ़ॉन्ट कौन सा होता है, ये वाला। ये कौन सा है, सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, और सैन सेरिफ फ़ॉन्ट क्या है, ये क्या है हमारा, सैन सेरिफ फ़ॉन्ट।
ठीक है। अब समझ में आया क्या सेरिफ फॉन्ट किसको बोलते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट किसको बोलते हैं? देखो इसमें देखो कहीं पे भी ना कोई कॉर्नर एजेस नहीं दिखाई दे रहे, एजेस नहीं दिखाई दे रहे ना, पर इस फॉन्ट में क्या हो रहा है, एजेस दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखो ये एजेस दिखाई दे रहे हैं हर एक के, मतलब ये स्टैंड से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो जिसमें ये स्टैंड से दिखाई देते हैं वो कौन सा फॉन्ट होता है, वो होता है सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, और जिसमें जिसके अंदर ऐसे कॉर्नर्स नहीं होते उन्हें बोलते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, सर्च करते हैं, गूगल से पूछते हैं अब। गूगल सेरिफ वीएस सैंस सेरिफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिज़ाइनिंग में। तो देखो इसमें सेरिफ कौन सा है, सैंस सेरिफ कौन सा है, ये वाला है सैंस सेरिफ और ये है सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, ये देखो ये सेरिफ फॉन्ट, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट, कॉर्नर नहीं है ना इसके। अच्छा, जब हम हमारे पास टेस्टिंग ज़्यादा होती है, कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हमेशा हम सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास कंटेंट कम होता है तब हम सेरिफ फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई हेडिंग है तो हेडिंग को हम सेरिफ फॉन्ट में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम सेरिफ फॉन्ट के अंदर कंटेंट को यूज़ करेंगे ना, उसकी ना प्रिंट की जो विजिबिलिटी है, मतलब पढ़ने की विजिबिलिटी है, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, वो पढ़ने में सही से नहीं आ पाता, क्योंकि वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है ये वाला। ठीक है, तो अगर आप टेस्टिंग ज़्यादा है, लाइक आप पैराग्राफ लिख रहे हो, तो पैराग्राफ के केस में आप ये वाला फॉन्ट यूज़ करोगे। और अगर आप जो हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग के केस में आप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे मॉन्स्ट्रेट हो गया, ये पॉपिंस हो गया, रोबोटो हो गया, ये कौन से सेंस सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, अगर कोई बुक में देखोगे आप, कभी बुक में ऐसे फॉन्ट नहीं लिखे होते। ठीक है, बुक में हमेशा यही वाले फॉन्ट होते हैं, या तो एरियल यूज़ करते हैं वो लोग, या कैलिब्री यूज़ करते हैं, या फिर हेल्वेटिका या सेंचुरी गॉथिक, ये फॉन्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी ये कौन सा फॉन्ट है, ये जो मॉडर्न ब्रोशर लिखा हुआ है, ये हमारा सैंस सेरिफ फॉन्ट हो गया। तो ये चीज़ क्लियर रखना, जैसे इंटरव्यू में जाते हो तो ये चीज़ें पूछते हैं कि टाइपोग्राफी क्या होती है, सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, अगर बुक्स बना रहे हो तो कौन सा फॉन्ट यूज़ करोगे, पैराग्राफ लिख रहे हो तो कौन सा फॉन्ट लिखोगे, और हेडिंग लिख रहे हो तो कौन सा फॉन्ट लिखोगे। ठीक है, देखो अगर मैं यही वाला फॉन्ट यूज़ करता हूँ, अब ये कौन सा हो गया, ये फॉन्ट कौन सा है, ये हो गया हमारा सेरिफ फॉन्ट, जो मैंने आपको बताया गिलिटिन जो फॉन्ट है, ये वाला। अगर मैं सपोज एक कंटेंट लिखता हूँ, टाइप टूल लिया और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया। ठीक है, इसका फॉन्ट का साइज मैं रख लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फॉन्ट का साइज। हाँ, इतना रख लेते हैं, कॉपी कंट्रोल वी। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एक जगह तो ये लिखा हुआ है, और एक जगह मैंने क्या करा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कैरेक्टर, और मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। हे भगवान मेरे भोलेनाथ, हाँ, पॉपिंस फॉन्ट। चलो इसके अंदर मैंने पॉपिंस फॉन्ट यूज़ कर लिया, ये रेगुलर फॉन्ट। अब बताओ कौन किसकी पढ़ने की विजिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, नीचे वाले की ज़्यादा विजिबिलिटी आ रही है ना, इसकी देखो पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ जी, हेलो। जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड बताइए। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया नींद पूरी सर, हो? आंखों में दर्द हो रहा था। मेरे भी बहुत दर्द हो रहा था। अब कल सैटरडे, कल छुट्टी है, कल सोने को मिलेगा। हाँ, मतलब हाँ थोड़ा 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 कम हुआ, मैंने सो गया था ना, उठा ही हाँ मैं 12 बजे था। हाँ, मैं भी कल 2 बजे फिर सो। उसी बंदे की मेल आ गई कि कर्नाटक गेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हाँ मैंने एंड्रॉइड भेजा बस देखो। हाँ, मैं भी 2 बजे सो गया था कल, पता ही नहीं अच्छा चला। मैं अच्छा। तो मैं वेट करता हुआ कि ठीक कोई है। कोई वो आएगी, चेंजेस आएगी, पर कोई आई नहीं। मैं सो गया हाँ, फिर। उन्होंने मॉर्निंग में मुझसे 2-3 गेट मांगे थे ग्रुप में ना, अभी भी मांग रहे हो वो तो? मैंने भेज दिया था उनको। मॉर्निंग में मांगे थे ना गेट। हाँ हाँ, हाँ, अच्छा। तो मैंने भेज दिया, कर्नाटका, हाँ, हिमाचल, हरियाणा, अब तो भारत जुड़ गया सेपरेट ना, मैंने उन्हें भेज दिया था। अब तो जुड़ गया ना भारत, अब पता। तो इवेंट हो गया ना। हाँ चलो ठीक है, हो गया। मुझे लग नहीं रहा था कि हो पाएगा एक दिन में। मुझे भी लगा था, मैंने चलो हो गया ना। कल बहुत जल्दी खींच दिया हमने। हम्म। हाँ हाँ, फर्स्ट करना, चलो बाकी तो काम करने में यार मजा आया, ऐसी बात हाँ नहीं है। चलो ठीक है, बात करते हैं फिर और प्रोजेक्ट ठीक है। उठाते से। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओगे, बात करेंगे शायद से। आ जाओगे। हाँ, एक बार शहर से कॉल करके पूछता हूँ क्या हाँ रिस्पॉन्स कैसे करना है, फिर हम दोनों साथ ही आएंगे। हाँ चलो ठीक है। हमारी बात करनी थी ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ठीक है।
खींच गया, हमने वो प्रोजेक्ट कल रात को 3 बजे तक करा, खत्म कर दिया। हाँ, तो अब आते हैं यहाँ पे, चलो ये वाला मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ कुछ, ग्रो योर बिजनेस। देखो ये हेडिंग है, हेडिंग के केस में आप ये यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की शॉर्ट की लिख लो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। ठीक है, और फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना होता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन। ठीक है, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या नाम है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन से भी कर सकते हो जैसे। विजिबिलिटी पर नहीं आ रही ना, तो हम कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हैं, रोबोटो फॉन्ट यूज़ करके देखते हैं अब। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं, रोबोटो रेगुलर या बोल्ड फ़ॉन्ट, ये सही लग रहा है देखो। ठीक है, और इसका कलर कौन सा चाहिए, हमें वाइट कलर चाहिए, तो मैं बस सिंपल सा आई ड्रॉपर टूल लेके यहीं क्लिक कर देता हूँ, तो वाइट कलर हमारा यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है, चल अब सेकंड आते हैं, ये सब चीज़ तो हो गई हमारी। अब मुझे ये शेडो सी दिखानी है। ठीक है, ये देखो यहाँ शेडो आ रही है, ये रही, ये आ रही, ये आ रही। तो आप शेडो के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट करना इस तरीके से, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ना इफेक्ट का ऑप्शन होता है, आप इफेक्ट पे जाओगे और यहाँ पे इफेक्ट में जाने के बाद स्टाइल में जाओगे और ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ हमने ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दिया। अब ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन आएंगे, लाइक आपको कितना ब्लर करना है, तो यहाँ से मैं ब्लर कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, कितना ब्लर करना है हमारा, ये इस तरीके से हमने ब्लर कर दिया। यहाँ से ऑपेसिटी का ऑप्शन आ गया, कितना ऑपेसिटी कम ज़्यादा करनी है, यहाँ से ऑपेसिटी हमने कम कर दी। चलो बस ये हो गया हमारा। तो ये ऑप्शन कहाँ मिला, हमें इफेक्ट के अंदर जाना है, स्टाइलाइज में जाना है। ठीक है, स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेडो देने का, आप बस ओके कर दो। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गई, ऐसे शेडो आ गई है, ये शेडो आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये शेडो ना, वरना प्रिंटिंग में अगर आप ऐसे ही प्रिंट निकाल दोगे ना, तो मतलब प्रिंट खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप प्रिंटिंग के लिए फाइल दोगे, तो आप ना ऑब्जेक्ट के अंदर जाना और एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना। तो जैसे ही मैंने एक्सपेंड अपीयरेंस किया तो शेडो इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे अनग्रुप करके देखता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप किया, तो देखो ये क्या हुआ, शेडो अलग आ गई है। ये जो शेडो हमने बनाई वो अलग हो गई है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या करा, पहले मैंने शेडो दे दी थी। देखो ऐसे शेडो, अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं होगा। पर अगर आपको ये डिज़ाइन का प्रिंट निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाना और यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस कर देना। एक्सपेंड अपीयरेंस करने से क्या होता है, कोई भी इफेक्ट जो होता है वो हमारा, वो एक इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इमेज में कन्वर्ट हो गया है। देन राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ये शेडो बाहर निकल आई, बाहर निकल आई शेडो। ठीक है, अब आप इसके साइज को कम ज़्यादा कर लो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं ऐसे। तो जरूरी नहीं पूरी दिखानी है मुझे, हल्का हल्का इफेक्ट चाहिए तो हल्का हल्का हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका भी ऐसी शेडो क्रिएट करते हैं, इफेक्ट के अंदर गए, स्टाइलाइज, कहाँ पे स्टाइलाइज, ये रहा, और ड्रॉप शेडो। यहाँ से हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ओपेसिटी कम कर ली और मैंने ओके कर दिया। अब ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप, और ये देखो इसकी शेडो भी क्या हो गई, बाहर निकल के आ गई। ठीक है, आप अपने हिसाब से, तो प्रिंट क्या होगा, इस केस में खराब नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे प्रिंट कर लेते तो इफेक्ट ना फैल जाता पूरा, तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक से डार्क से वो पड़ जाते हैं।
तो हम इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से जैसे इसमें आ रखा है वैसे। यहाँ देखो इसमें थोड़ा इधर शेडो आ रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूँ उठा के थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लो, ये रहा। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन लिख देते हैं, यहाँ मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। आजकल डिजाइनिंग करते टाइम ना ये चीज़ सही चल रही है। इसमें देखो किसने क्या करा, मॉडर्न ब्रोशर लिखा हुआ है तो इसने ऊपर वाले फॉन्ट को लाइट कर दिया और नीचे वाले को डार्क कर दिया। अगर आपके पास आपने एक ही टेक्स्ट लिखा है, इसको आपको मॉडिफाई करना है, अलग आधा को अलग करना, आधे को अलग करना, तो डबल क्लिक करके आप ऐसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने बोल्ड की जगह क्या करा, लाइट फॉन्ट यूज़ कर लिया, हो गया ये। अब इसके फॉन्ट के साइज़ को हम कम कर लेते हैं, तो फॉन्ट के साइज़ को कम करने की शॉर्ट की है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत टाइम लगता है इसे। तो आपको शॉर्टकट की पे कमांड रखनी है, तो शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन से क्या हो जाएगा, फॉन्ट का साइज। तो मैं फॉन्ट की आपको प्रॉपर्टी सारी बता रहा हूँ, जरा लिख लो जल्दी से। तो देखो, अगर आपको फॉन्ट के साइज को कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन, बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। अगर आपको इनके ना टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है, ये जो वर्ड के बीच में जो एक एक लेटर के बीच में स्पेसिंग है, तो बहुत सिंपल तरीका है, लिख लेना ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ऑल्ट दबा के आपको, जैसे राइट की होती है ना, राइट एरो की, वो दबाना, तो इससे स्पेसिंग बढ़ जाएगी ऐसे। तो एक एक लेटर के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। हाँ, यानी एक एक बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है। और अगर आप लेफ्ट की दबाओगे, राइट की जगह लेफ्ट एरो दबाओगे ऑल्ट दबा के, तो ये कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये जो लाइन हाइट बोलते हैं इसको, इसे लाइन हाइट बोलते हैं, अगर आपको ये बढ़ानी है तो ऑल्ट दबा के डाउन की कर दोगे, तो इनके बीच की वर्टिकल स्पेसिंग बढ़ रही है। अप की करोगे तो बढ़ जाए, कम हो जाएगी। ठीक है, कलर अपन यही रख लेते हैं जो हमारा कलर था, आ गया। आधे का कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो इसका कलर मैंने यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये ब्लैक कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, बहुत बहुत सही लग रहा है। अब ये डिज़ाइन हमारा ऐसे आ गई, ये लाइट है ये डार्क कलर है। ठीक है, जब भी आप काम करते हो कोई डिज़ाइन बनाते हो तो एक चीज़ और देखना। चलो ये तो वैसे सही लग रहा है, ये तो मैंने ऐसे सेट कर दिया। यहाँ पे जैसा भी लगाना है मुझे, यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना है वो कंटेंट डाल दूंगा, यहाँ इमेजेस लगा देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और सही लगेगा ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे, और चलो ये आ गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका मार्जिन सेट करना है। अच्छा, मार्जिन ना मतलब आप जब भी डिज़ाइन करते हो तो ना ये हमेशा खुला रहना चाहिए, कंट्रोल आर से। कंट्रोल आर से रूलर आते हैं, ये हमेशा खुला रहना चाहिए, इसके बिना कभी डिज़ाइन मत किया करो। ये रूलर होते हैं, कंट्रोल आर से आते हैं, कंट्रोल आर से ही चले जाते हैं। ठीक है, या आप चाहो तो व्यू में जाके भी खोल सकते हो, व्यू में जाके रूलर का ऑप्शन होगा यहीं पे कहीं, ये रहा रूलर्स। ठीक है, शो रूलर्स, ये आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं हमारे रूलर्स। तो आप कंट्रोल आर से क्या कर सकते हो, रूलर को खोल सकते हो। ये किस काम आते हैं, ये प्रिंट में नहीं आते कभी भी। ठीक है, ये आते हैं लाइक आपको ना यहाँ से पकड़ना है, इसको उठा के ऐसे खींच के यहाँ रख देना डिज़ाइन के पास ऐसे। आपको पकड़ना है डिज़ाइन के यहाँ पे चारों तरफ लगा देना ऐसे। जो भी शीट पे आप काम करते हो, जरूरी नहीं आप फिक्स लगाओ कि आधा इंच एक इंची लगाना, आप अपने हिसाब से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने चारों तरफ अपने डिज़ाइन के आगे ऐसे ये मार्जिन रख लिया। ये जो मार्जिन है ना, वो ये क्या काम करेगा, आपको लाइक इससे अलाइन करना है, यहाँ रख दिया आपने, इसको अलाइन करना है, यहाँ रख दिया। यानी आपने एक फॉर्मेट बना लिया कि आपको जो भी कंटेंट रखना है वो इसके अंदर रखना है, इसे बाहर नहीं रखना। तो उससे पता है दो फायदे हो गए, आपका जो पेपर जो डिज़ाइन है वो कटिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्लीड एरिया देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, आपका ना जो अलाइनमेंट है वो सही दिखाई देगी। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप अब क्या करोगे, आप यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो एक ही अलाइनमेंट में रखोगे फिर। ठीक है, तो आपका डिज़ाइन इस तरीके से रहना चाहिए। टाइप टूल लिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, 2019 या 2022 स्लैश 2023 कर दिया। स्पेसिंग के लिए क्या बताया मैंने, इन सब के बीच की स्पेसिंग चाहिए तो
ऑल्ट और राइट की, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और बोल्ड, हाँ हर्ष, हाँ हर्ष, सर हेड ऑफ लिस्टेड का लिंक सेंड कर दीजिए। भेज रहा हूँ, बस मुझे भी थोड़ी एक क्लास ले रहा था, तो वो फ्री होने दे फिर भेजता हूँ, ठीक है। सर कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा, आधा सर घंटा। वो मैं साइबर कैफे बैठा था ना, मतलब अरे यार, तो एक काम, मेरे मेल पे पड़ा होगा ना, रुक जा मैं भेजता हूँ। मेल आईडी पे ना तेरी सर साइब मैंने आपको उस पे व्हाट्सएप पे मतलब सेंड किया अभी, उस वाले पे कर दीजिए अभी आप। साइबर कैफे क्यों बैठा हुआ है? वो वाईफाई की वजह से। वाईफाई मोबाइल से नहीं चल रहा? नहीं मतलब मोबाइल से मैंने फोटोशॉप भी डाउनलोड किया था ना, तो मतलब नेट कम पड़ जाता है, 1 GB पर डे मिलता है नेट। तो क्या हो गया, वो उसे बढ़ा लेता है एक दिन के लिए। तुषार बागी कहाँ पे है? रविंद्र, रविंद्र तू मुझे पहले बोल देता, मैं पहले भी तो ही भेजता, मुझे लगा। चल, रुक जा एक सेकंड, तेरा मैंने लास्ट मेल भेजी थी फोटोशॉप। पहले मैंने तो शायद फोटोशॉप भेजा था। हेड ऑफ लिस्ट पे था सर आपने, अच्छा, रुक जा एक वो सेकंड। ईमेल आईडी इसमें अभी चालू है। इलस्ट्रेटर, ऐसे मिल नहीं रहा यार ये तो मेल पे तो। कोलाज, चल मैं भेज रहा हूँ कार्ड फोन। कहाँ गया इलस्ट्रेटर? संदीप सर्च करता हूँ, संदीप को भेजा था, संदीप, ये मेल आईडी व्हाट्सएप करिए। जी मैंने अभी भेजी आपको। भेजना नहीं चाहिए तेरे को, इलस्ट्रेटर की स्पेलिंग तो तूने गलत लिखी है। सर वो पक्का बात है। चल फोन काट पहले, तभी जाएगा। फोन काट। हम्म, एक सेकंड। चलो तो आ गया, तो हमारा ये इस तरीके से सेट हो गया। ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है तो आप टाइप टूल लो, एक एरिया बना लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट जो भी रखना है वो सेट कर लो। जब ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है तो एरिया बना के लिखते हैं, अगर कम एक आध लाइन लिखनी है तो आप बस क्लिक करके लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ गया, इसको मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के ऐसे सेट कर लेता हूँ, और फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर लेते हैं। कहाँ पे कैरेक्टर हमारा, ये रहा, और इसका फॉन्ट मैंने बोल्ड की जगह लाइट रख लिया, रेगुलर रख लिया। ठीक है, तो आप ऐसे सेट कर सकते हो। समझ में आ गया ना आपको, टाइप कैसे करना है, अपने एरिया कैसे बनाना है। तो आपको जब ज़्यादा कंटेंट लिखना होता है तो टाइप टूल लेके ऐसे एरिया बना देंगे इस तरीके से, कंट्रोल वी बस ऐसे सेट कर दिया, ऑल दबा के अप की करी, ऐसे सेट कर लिया। ये जो एरिया है इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, यहाँ हमने ऐसे सेट कर दिया। ये भाई इससे बाहर नहीं जाना चाहिए लाइन से हमारा, ठीक है। थोड़ा गैपिंग इस पे रख लेते हैं। अब कुछ शॉर्टकट लिख लो, कंट्रोल शिफ्ट एल लेफ्ट अलाइन के लिए। देखो टेस्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे लेफ्ट अलाइन होता है, कंट्रोल शिफ्ट आर करोगे राइट अलाइन होगा टेस्ट, मतलब टेस्ट की अलाइनमेंट जो हो जाएगी वो राइट साइड हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट सी करोगे सेंटर लाइन टेस्ट हो जाएगा, जो भी लिखा आएगा सेंटर अलाइनमेंट से आएगा। और कंट्रोल शिफ्ट जे करोगे जस्टिफाई लाइन हो जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट का एरिया जो है वो बिल्कुल सेट होके आ जाएगा। तो हमारा ये देखो ऐसा डिज़ाइन बन गया यहाँ पे। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन गया, समझ में आया?
कुछ भी ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जो नहीं समझ में आई हो? ठीक। अच्छा, आइकन्स कहाँ से मिलते हैं हमें? आइकन्स के लिए एक वेबसाइट है, 2 वेबसाइट के नाम लिख लो। एक है गूगल आइकन, ये वाली साइट मुझे बहुत अच्छी लगती है गूगल आइकन, इस पे ना बहुत सही-सही आइकन मिल जाते हैं और वेक्टर मिलते हैं। अब जैसे मुझे कौन से आइकन चाहिए, मुझे चाहिए जैसे कॉल के और ये सभी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा कॉल। तो देखो कॉल से रिलेटेड देखो ये आइकन आपको यहाँ मिल रहे हैं इतने सारे। ठीक है, इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है यूज़ करने का। ये देखो यहाँ पे ये कॉल लिखा है ना, इस पर क्लिक करना बस। यहाँ से एसवीजी फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, पीएनजी मत करना। ठीक है, एसवीजी जो होता है वो वेक्टर फॉर्मेट होता है, तो एसवीजी करोगे तो उसका कलर वलर भी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, देखो ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। अभी ये मुझे एसवीजी ये वाली जो इमेज है वो लगानी है, तो हमने इसे उठाया और इलस्ट्रेटर कहाँ है हमारा, ये रहा इलस्ट्रेटर। इसमें उठा के हमने ऐसे रख दिया, ये अलग फाइल बना देगा वैसे। तो जब मैं उठा के ले गया तो ये अलग फाइल ले आया, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, अपनी वाली फाइल पे गए और हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखो आ गया आइकन यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कलर रखना है आइकन का वो सेट कर लो, लाइक मुझे यहाँ पे वाइट कलर चाहिए, तो हमने यहाँ इसका वाइट कलर कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हम आइकन के कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा भी करना है। तो वेबसाइट का नाम है गूगल आइकन, तो आइकन के लिए सबसे सही वेबसाइट यही है गूगल आइकन। यहाँ से आप आइकन ले सकते हो, हर चीज़ का आइकन मिल जाएगा, जैसे आपको कॉल का चाहिए, एड्रेस का चाहिए, लोकेशन का चाहिए, तो आइकन आपको सारे अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं, ये कॉल का यहाँ इस तरीके से आइकन आ गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे जो एक दो आइकन और चाहिए, तो एक और लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बस वेब के लिए। इसे उठाया, उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग उसमें ओपन हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, इसे उठाया, कॉपी किया, इसे उठा के अब बंद कर दो क्या फाइल को, अपनी वाली फाइल पे गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, कलर जो सा चाहिए वो कलर चूज कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर दे देते हैं। अच्छा, ओपेसिटी कम हो रखी है इसकी। हाइट ऑपर टूल, चलो ये आ गया हमारे पास। ये देखो आइकन इस तरीके से लग गया, यहाँ पे आपको जो जो लगाने हैं वो अपने हिसाब से सेट कर लो। ठीक है, आगे समझ में। तो हमारा यहाँ आइकन आ जाएगा इस तरीके से। अब हम ये भी देख लेते हैं एक बारी कि हमारा जो टेस्ट है वो प्रिंट में कैसा दिखाई देगा। आपको ये चीज़ चेक करनी है, तो कंट्रोल वन करना, कंट्रोल वन से एक्चुअल प्रिंट व्यू आ जाता है, ये शॉर्ट की है एक्चुअल प्रिंट व्यू की। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने जितना फ़ॉन्ट लिखा है वो विजिबल तो हो रहा है, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हो कि फ़ॉन्ट की विजिबिलिटी जो आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रिंट निकालोगे और वो मतलब प्रिंट में छोटा छोटा फ़ॉन्ट दिखाई देगा। तो आप कंट्रोल वन करके ऐसे चेक कर सकते हो, जितना आपको यहाँ विजिबल हो रहा है इसका मतलब विजिबल हो रहा है हमारा फ़ॉन्ट सारा। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो इसको। तो कंट्रोल वन एक्चुअल प्रिंट व्यू की शॉर्ट की है, मतलब 100% कर देता है वो। तो देखो ये आ गया, यहाँ पे हमारा नंबर और जो भी आएगा वो सेट हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? अब एक बार मैं सारे जितने भी टूल मैंने कराया अभी तक है वो मैं सारे रिवाइंड मार देता हूँ। ठीक है, एक नया और बना देते हैं, उसमें वो रिवाइंड मार देगा। एक आर्टबोर्ड बन चुका है मेरा। ठीक है, एक डिजाइन बन चुका है, एक और बनाना है मुझे। तो देखो आर्टबोर्ड टूल ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्लस के बटन पे, एक नया आर्टबोर्ड आ जाएगा। तो हमारा मैं दूसरा भी डिजाइन बना सकता हूँ यहीं पर ही। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, ये शेडो वेडो को मैं साइड यहीं रख देता हूँ, इसी इसी की होगी है। ठीक है, अब चलो दूसरा बनाते हैं। एक और मुझे अच्छा लगा था डिज़ाइन,
ये वाला बेकार सा लग रहा है, ये भी बेकार सा लग रहा है, और कोई है बढ़िया सा? चलो ये वाला लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा था। अब ये कैसे बनेगा तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। चलो इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ देखने के लिए। पहले पहले शुरू में जो जो भी डिज़ाइन बनाते हो तो वो देख के बनाया करो, मतलब पहले कोशिश किया करो टूल्स क्लियर करने की, फिर उसके बाद अपने कलर कॉम्बिनेशन उस पर आएगी। मैं कंटेंट चेंज करना है, डिज़ाइन अपना सेम रखना है। तो ये देखो ऐसे सिंपल बहुत है, कुछ नहीं करना हमें। हाँ, एक रेक्टेंगल लिया मैंने, यहाँ पे रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल की शॉर्ट की एम होती है, लिख रखी नहीं हो तो लिख लेना, एम से रेक्टेंगल आ जाता है। क्या चीज़? पॉलीगन कहाँ दिख रहा है इसमें? दिख रहा है पॉलीगन कहीं? चलो इसको मैंने यहाँ रख लिया ऐसे ऐसे। इसके बाद मैं कलर दे देता हूँ, कौन सा कलर चाहिए हमें। आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के साइज कम कर दिया इसका, तो ये इसी के अंदर क्या हो गया, एक शेप और आ गई हमारे पास। इसका कलर मैंने यहाँ पे ये दे दिया, तो हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा रेडी हो गया है, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसी डिज़ाइन को ना सेम ऑल्ट दबा के ड्रैग करके कॉपी कर लिया और यहाँ रख लिया ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको भी थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है कंटेंट जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से। ग्रुप कैसे करते हैं? कंट्रोल जी से। अनग्रुप करना होगा, ग्रुप करने के बाद तो कंट्रोल शिफ्ट जी यूज कर सकते हो जी। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। चलो ये आ गया, हमारा सेट हो गया। अच्छा, अब आप कह रहे हो ये तो बाहर निकल रहा है ना? तो जरूरी नहीं है, डिजाइन जो होगा मैं यहाँ पे बस कंटेंट लिख देता हूँ। हाँ, कोरल में कंट्रोल यू यूज करते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल यू, कंट्रोल यू। फोटोशॉप में यही है, कंट्रोल शिफ्ट जी। ये आ गया मेरे पास, इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्पेसिंग कैसे बढ़ानी है मुझे? और ऑल दबा के डाउन की, डाउन की, राइट। अच्छा, ये डिज़ाइन, अगर मुझे डिज़ाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है तो? हाँ, डिज़ाइन के बीच में हर एक वर्ड के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी तो ऑल्ट दबा के राइट की, और फॉन्ट साइज बढ़ाना तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। सेंटर लाइन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सी, सेंटर लाइन। ज़्यादा कंटेंट हो जस्टिफाई लाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे, जस्टिफाई लाइन, जो ज़्यादा कंटेंट होता तो। बोल्ड कर लेते हैं इसको। रोबोट देखो रेगुलर है, रोबोट फ़ॉन्ट में बहुत यूज़ करता हूँ ऐसे डिज़ाइन में, अच्छा फ़ॉन्ट है। बस, चलो ये आ गया। हाँ, तो देखो ये बन गया। अब ये सोच रहे होगे आप कि ये बाहर का तो कंटेंट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिंट जो होगा हमारा वो इतना एरिया होगा। आगे चल के हम वैसे हटा सकते हैं, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, इतने एरिया के ऊपर बॉक्स बना के मैं हटा दूंगा इसको, ऐसे हट जाता है। पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में वो बाद में सीखेंगे हम, ठीक है। मैं इसको अभी फ़िलहाल डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ऐसे ही अभी हम पीडीएफ निकाल के देखते हैं इनकी, ठीक है, पीडीएफ कैसे आ रही है क्या? हाँ, वैसा भी कर सकते हो, वो देखने के लिए तो है। व्यू में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, कहाँ रहा है, ट्रिम व्यू,
ऑप्शन ही नहीं आ रहा। व्यू में ही आता ना, व्यू में जाके ऊपर होगा। हाँ ये रहा, ट्रिम व्यू। ऐसे कर दो तो बाहर का दिखेगा ही नहीं डिज़ाइन। ठीक है, आर्टबोर्ड पे जितना है उतना ही दिखाई देगा। ठीक है, चलो डिज़ाइन तो बन गया, बाकी कंटेंट हम थोड़ा बहुत हमने फ़ॉन्ट का देख लिया है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से डालना क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी पीडीएफ निकाल के देखते हैं। अगर हम कंट्रोल एस करते हैं तो फाइल सेव हो जाती है। इसका नाम देता हूँ मैं AI। ठीक है, यानी ऐसे कुछ भी नाम दे दिया। अगर मुझे इसकी कंट्रोल एस से सेव हो जाती है। ठीक है फाइल। अगर आपको इसकी पीडीएफ निकालनी है तो पीडीएफ निकालने के लिए फाइल में जाना, सेव एस पे क्लिक करा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है अभी सेव हो रही है। सेव हो जाएगा, क्या चाहिए? हाँ हाँ, सेव करते टाइम ऑप्शन आ जाएगा। चलो हो गई होगी। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव। यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आता है, पीडीएफ का ही आ रहा। ठीक है, ये पीडीएफ आप निकाल सकते हो। आप ईपीएस निकाल सकते हो, अगर आपको ये फाइल कोरल ड्रॉ में जाके यूज़ करनी है तो आप ईपीएस निकाल सकते हो, तो ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि पीडीएफ ना में दिक्कत आ जाती है। अगर कभी कभी ना पीडीएफ में बिगड़ जाती है तो आप ईपीएस निकाल सकते हो। ये डिज़ाइन को मैं फिर इलस्ट्रेटर में ले जाऊंगा, वहाँ पे चेंज, सॉरी कोरल ड्रॉ में ले जाऊंगा, वहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। या फोटोशॉप में ले जाऊंगा, पर वहाँ पे इमेज बन के चला जाएगा, पर वहाँ पे भी चली जाती है फाइल। तो मैं पीडीएफ निकाल के देखता हूँ पहले। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि आपको ऑल सारी जितने भी पेज है उनको निकालना है या कोई कस्टम एक आध पेज को निकालना है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ 2 नंबर डालोगे तो सेकंड वाला जो आर्टबोर्ड है वही पीडीएफ बन के आएगा, और 1 और 2 का मतलब दोनों आएंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। सेव करा हमने, तो पीडीएफ बन रही है हमारी। अब ये पूछेगा आपको क्वालिटी कैसी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये वाला यूज़ कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए चाहिए, तो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए ले लो ये तो। ठीक है, वो सही रहेगा। अगर आपको पीडीएफ पे पासवर्ड लगाना है तो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप पासवर्ड रिक्वायर्ड कर सकते हो, यहाँ अपना पासवर्ड डाल सकते हो। पीडीएफ खुलने से पहले पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के पीडीएफ खुलेगी नहीं। ठीक है, और अपन यहाँ पे सेव पीडीएफ कर लेते हैं, जैसे आधार कार्ड में होता है ना बिना पासवर्ड के नहीं खुलती, तो वो ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कैसा आउटपुट आया हमारे पास। डॉक्यूमेंट, और कहाँ थी, हमने सेव कहाँ कर दी मैंने, ये तो नेस्टेड में गई होगी, नेस्टेड में NESTED ये रहा। सारी फाइल आजकल मैं यही सेव कर रहा हूँ। तो पीडीएफ का किस नाम से थी हमारी, दिल्ली बीजी, ये वाली है। वो इलस्ट्रेटर का आइकन दिख रहा है, वो मैंने सेट कर रखा है कि डायरेक्ट इलस्ट्रेटर में खुल जाए, क्योंकि मैं इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा हूँ 2-3 दिन से कंटिन्यू, सॉरी कोरल ड्रॉ में। तो मैं अभी इसे पीडीएफ में ओपन कर लेते हैं, तो मैं वैसे ही ओपन कर लेता हूँ। चलो क्रोम में, तो देखो पीडीएफ हमारी ये रही। तो एक डिज़ाइन देखो हमारा ये बन गया। ठीक है, और दूसरा डिज़ाइन हमारा ऐसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों की पीडीएफ निकल के आ गई, बाहर का डिज़ाइन था वो अपने आप क्या हो गया, कट हो गया। आगे समझ में? तो आप इस तरीके से पीडीएफ निकाल सकते हो। पीडीएफ का भी ये फ़ायदा होता है कि कोई और भी सिस्टम में एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकता है इसको। ठीक है, लाइक कोरल ड्रॉ में, या फिर कोई और अगर मैं किसी को भेजूंगा तो वो भी थोड़ा बहुत इसमें एडिट वेडिट कर सकता है, अपने पूरा डिज़ाइन मतलब इलस्ट्रेटर का मिल जाएगा। हाँ, सच में भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आज का क्या टास्क है आपका, आपको ना ब्रोशर डिज़ाइन करने हैं। मुश्किल नहीं करने, हमने सिंपल सिंपल से करने हैं, पर कंटेंट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डिज़ाइन बना के छोड़ दिया, जैसे मैंने अभी सिर्फ डिज़ाइन बना के छोड़ दिया है। आपको डिज़ाइन के साथ साथ ना कंटेंट मुझे ये देखना है, तुम फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करते हो, स्पेसिंग कौन सी कैसी यूज़ करते हो, और लाइक उसके अंदर यानी कितना फ़ॉन्ट का साइज़ रख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे देखनी है मेन। ठीक है, टाइपोग्राफी वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2-3 डिज़ाइन बनाना है अलग अलग, 3 डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, बाकी मंडे को चेक करेंगे।